बादलों के पीछे छिपता चांद नीली रोशनी धुंध में खो जाती है। रात रहस्य एक होता है। धुंध गांव के रास्तों पर रेंगती है। दीपकों की झिलमिलाहट पानी के गड्ढों में थरथराती है, जैसे कोई छिपा हो आसपास। बांस के झुरमुट हिलते हैं, हवा में पत्तों की सरसराहट जैसे किसी अनसुनी कहानी की शुरुआत हो। भीतर आती धुंध और एक हल्की हंसी की गूंज, जैसे कोई बुला रहा हो। टिन की छत पर चांदनी चमकती है। हवा में पेड़ों की परछायां किसी मौन रहस्य को जन्म देती है। लालटेन की कांपती लौ अंधेरे से लड़ती है। सुनहरी रोशनी नीले साये में खो जाती है। सूना आंगन, दूर झींगुरों की आवाज और एक आवारा कुत्ता, सन्नाटे में छिपा अनजाना डर। धुंधली खिड़की के पीछे किसी परिवार की परछायां, अंदर जीवन, बाहर सन्नाटा। घास की ओस पर चांदनी का स्पर्श, जैसे नीली और सुनहरी रोशनी में कोई सपना सांस ले रहा हो। गांव के किनारे की सूनी सड़क, गाढ़ी धुंध और झींगुरों की आवाज, झींगुरों की ताल और धीमी हवा, जैसे प्रकृति खुद कोई रहस्य सुना रही हो। गांव का किनारा धुंध में खोया है। चांदनी बस दूर के झोपड़ों को छूती है। टिन की छत के पीछे एक परछाई कांपती है। नीली और सुनहरी रोशनी में भय जीवित हो उठता है। पुराना पेड़ धीमी हवा में झूलता है। उसकी छाया जमीन पर डर का आकार बनाती है। पेड़ की डाल पर बैठा उल्लू, उसकी आंखों की चमक धुंध को भेदती है। नीली चांदनी में गांव सोया है, बस कुछ घरों की लौ टिमटिमा रही है। धुंध हर रास्ते को अपने रहस्य में लपेटे हुए। मंडल परिवार चुपचाप खाना खा रहा है। लालटेन की लौ चेहरों पर कांप रही है। सन्नाटे में डर खुला है। पुराने टीवी की झिलमिलाहट दीवारों पर परछाइयां नचा रही है। जिन्ना बेगम थाली बढ़ाते हुए बोली, मकसूदा, जरा पानी ला बेटा। स्वर में हल्की झुंझलाहट और चिंता। मकसूदा के होंठ मुस्कराए, पर आंखों में डर चमक उठा, जैसे कुछ अनजाना महसूस हो। मुक्ता धीरे से बोली, दीदी, बाहर कुछ है क्या? कमरा और भी चुप हो गया। जिन्ना बेगम भौहें चढ़ाकर बोली, डरने की बात नहीं, बस हवा है। पर उनकी आवाज में भी हल्का कंपन था। मकसूदा लाल घड़ा उठाती है, दरवाजे की ओर बढ़ती है। लौ हल्के से कांप उठती है। घड़े पर पानी की बूंदें चमकती है। हाथ कांप रहा है। डर अब ज्यादा करीब है। दरवाजे पर ठिठक कर वह रुकती है। बाहर नीली धुंध, भीतर सुनहरी रोशनी। दरवाजे के पास कोई परछाई हिलती है, या शायद बस हवा का धोखा। सारे बच्चे चुपचाप उसे देखते हैं, आंखों में जिज्ञासा और डर एक साथ। दरवाजे के पास कोई परछाई हिलती है, या शायद बस हवा का धोखा। मकसूदा बाहर निकली, लाल घड़ा हाथ में, नीली चांदनी और सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर। वह दरवाजे पर रुकी। बाहर की हवा अजीब ठंडी थी। मिट्टी पर उसके कदम दबते गए। झींगुरों की आवाज और धुंध की गंध। घड़े में चांदनी झिलमिलाई, हाथ कांपा, डर बढ़ा। आंगन में धुंध घूम रही थी, जैसे किसी की सांस हो। चांदनी में पेड़ों की छायाएं लहराई। रात कुछ कह रही थी। दूर पानी का नल बस हल्की चमक में दिखा, मगर रास्ता धुंध से ढका था। एक ठंडी हवा चली। मकसूदा सहर उठी। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने पुकारा हो। दूर से हंसी की हल्की आवाज आई।
मकसूदा जड़ हो गई, सांसें थम गई, पानी मिट्टी में फैल गया। वह आकृति आगे झुकी, मुस्कान अब विकृत हो चुकी थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी। पानी के गड्ढे में वही आकृति झिलमिलाई। छत पर वह मुस्कुरा रही थी। अंदर से जिन्ना बेगम की चीख, मकसूदा! घर की दीवारें कांप उठी। मकसूदा जमीन पर पड़ी थी। पास में घड़ा टूटा हुआ, पानी मिट्टी में मिला। जिन्ना बेगम झुकी, बेटी को बाहों में लिया। आंखों से आंसू बह निकले। छत पर वही आकृति फिर दिखी, स्थिर, भयावह, मुस्कुराती हुई। मां का सीना तेजी से उठने लगा। हवा थम गई। कौन है वहां? उसकी आवाज धुंध में गूंज गई। मोक्षोद अली भागते हुए पहुंचे, चेहरा चिंता से भरा हुआ। बच्चे कोने में सिमटे। डर अब शब्दों से परे था। उन्होंने चारों ओर देखा, मगर धुंध ने सब कुछ निगल लिया था। वह बेटी को उठाते हैं, चेहरा डर और मजबूती का संगम। कोने में हल्की हरकत, मगर वहां कोई नहीं था। मकसूदा अब बिस्तर पर है, बेहोश, नीली चांदनी और सुनहरी लौ में लिपटी। मोक्षोद अली भागते हैं। हुजूर को बुलाना होगा। धुंध में सफेद कपड़ों में हुजूर आते हैं, हाथ में तस्बीह, आंखों में रहस्य। अस्सलामु अलैकुम। उनकी धीमी आवाज हवा में तैरती है। वह मकसूदा के पास बैठते हैं, चेहरा गंभीर, शांत और रहस्यमयी। हुजूर आयतें पढ़ते हैं। मकसूदा कांप उठती है, होठ थरथराते हैं। मां की आंखों में कुछ शक की झिलमिलाहट, कुछ तो सही नहीं है। हुजूर के हाथ में अब ताबीज नहीं, एक सांप है। हवा जम गई। जिन्ना बेगम चिल्लाई, ये क्या है? और ताबीज छीनकर फेंक दिया। हुजूर मुस्कुराए, आंखों में पल भर के लिए लाल चमक उभरी। मकसूदा की आंखों में वही प्रतिबिंब। अब एक नया ताबीज हुजूर के हाथों में, शांत मगर भारी। वह ताबीज मकसूदा के गले में बांधते हैं। धुंध मानो रुक गई हो। Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. मकसूदा की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, चेहरा शांत। जिन्ना बेगम ने बेटी के बालों को सहलाया, आंखों से आंसू बहते रहे। घर फिर शांत है। लालटेन की लौ धीमे धीमे बुझती है और धुंध में रात सो जाती है।